टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे आप स्टेट 2020 को 15 दिन में आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियो और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहती है। यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कंप्यूटर साइंस और हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि एस्टेट की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये उन सब के लिए है जो बच्चा फ्रेशर है या फिर जो बच्चा पहले एस्टेट दे चुका है, जिसका क्वालिफाई हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो क्वालिफाई हो चुका है वो पेपर नहीं देते, वो बस कुछ बच्चे पेपर देते हैं वो अपना स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए देते, तो उनको भी पता है कि एस्टेट आराम से कैसे पास किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यकीन ना है तो दोस्तों आप उनसे भी पूछ सकते हैं वह जिन्होंने एस्टेट किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे अब टाइम काफ़ी कम रह गया है, तो दोस्तों आपको एक तरीके से आप स्मार्ट स्टडी का टाइम आ गया आपका। आपको एक तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। आपको कोलू के बैल बन के पढ़ाई नहीं करनी है। अब अगर आप कोलू के बैल की तरह बन के पढ़ाई करते रहेंगे तो आप साल भर पढ़ते रह जाएंगे, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो दोस्तों इसमें तो आप सबसे पहले तो आप अपना जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आपने स्टार्ट नहीं किया तो उसको भी मत करिए। आप प्रीवियस पेपर उठाइए, 2014 से 2019 तक के 6 पेपर है आपके पास। तो दोस्तों आप पुराने पेपर उठाइए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका 30 नंबर का एक सेक्शन आता है। तो दोस्तों आपको एक तरीके से आपको पिछले सारे पेपर मिला के आपके पास 180 क्वेश्चन आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट के हो जाएंगे। तो दोस्तों आप उनकी प्रैक्टिस की अच्छे से। आप 2 दिन कीजिए या फिर एक दिन में प्रैक्टिस कीजिए, और एक दिन में आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए 180 क्वेश्चन के। उसके बाद आप जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन आप जानते हैं कि रिपीट होंगे, या तो रिपीट होंगे या फिर उनसे रिलेटेड ही दूसरे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनाइए उसके बाद कि आपको जैसे कि जो टॉपिक प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनको ही करिए। पूरा सिलेबस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट वर्क करिए। तो दोस्तों आप चाइल्ड डेवलपमेंट में आप ऐसा कर सकते हैं, आप 2 दिन में इसको आप पूरा कवर कर लेंगे। आपके पास 180 MCQ है प्रैक्टिस करने के लिए भी, आपकी तैयारी करने के लिए भी। तो दोस्तों आप बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के आपका अब 15 क्वेश्चन आने लग गए हैं, लेकिन पहले आपके 2016 के पहले आपके 30 क्वेश्चन आते थे। तो आप हिंदी के अभी जैसे 135 क्वेश्चन हो गए आपके पास हिंदी के, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप करीब एक दिन में आप इन MCQs की प्रैक्टिस करिए। तो उसके बाद आप एक लिस्ट बनाइए हिंदी के टॉपिक्स की जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो उन टॉपिक्स को ही आप अगले दिन तैयार कीजिए। तो यही चीज़ आपको सेम इंग्लिश में करनी है। इंग्लिश के भी 135 MCQ आपको सारे MCQ प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आपको इसके बाद एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट में आप कुछ टॉपिक ही रखिए, जैसे आपका अगर आप एंटोनियम सिनोनियम करेंगे तो आप जितने भी करेंगे कम ही लगेंगे आपको, तो उन पे आप टाइम वेस्ट ना करिए। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप उनको आराम से करेंगे। तो दोस्तों आप जो भी एक तरीके से 2-3 चैप्टर कर सकते हैं इंग्लिश में, जैसे आपका टेंस हो गया और आपका वर्ब तो सेम हो गया, तो टेंस और आपका प्रीपोजिशन, तो ये 2 चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप इन 2 टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस आपकी 135 MCQ में अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का दोस्तों आप एक दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अभी प्रेजेंट में 10 नंबर का एक सेक्शन आता है। तो दोस्तों आपको पास 3 साल से MCQ आ रहे हैं रीजनिंग के, तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके। तो दोस्तों आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए उन 30 MCQs को। तो आप वैसे ही MCQs आप करेंगे। आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी आप 10 में से कम 6 तो आराम से सही कर लेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे उन 30 MCQs की, तो आप 10 में से 10 आराम से ला सकते हैं। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के भी आप सेम स्ट्रेटेजी, आपकी 30 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल स्टेट के मिलाकर। तो दोस्तों आप पहले दिन ही आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और जो मतलब आपको जो लिस्ट वैसे तो आपकी नहीं बनेगी मैथ्स में, क्योंकि अब वैसे ही क्वेश्चन आपको दूसरे उस एग्जाम में रिपीट होने वाले मिलने वाले हैं। तो जैसे आपके टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आ गया तो एज इट इज़ वही क्वेश्चन आएगा, या फिर उसकी थोड़ी सी डिजिट चेंज कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप उन्हीं MCQs की प्रैक्टिस करें जो आपके 30 क्वेश्चन आपके स्टेट में आ चुके हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके के आपके 10 क्वेश्चन का एक सेक्शन आएगा। तो दोस्तों ये आपका 2017 से आ रहा है, तो आपके पास 30 MCQs प्रैक्टिस करने के लिए हो गए। तो दोस्तों इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए इसकी क्वेश्चन की। तो उसके बाद आप लिस्ट बनाइए टॉपिक्स की कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं या फिर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी सुविधा के लिए बता दिया जाता है कि आपको हरियाणा जीके अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए नोट्स डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो वो नोट्स ले सकता है। और उस नोट्स में से 251 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हरियाणा SSC में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपके पास उन नोट्स में से 251 हरियाणा के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। तो उनमें आपको 251 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके स्टेट वाले हो गए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको आप ऐसी PDF दे दी जाएगी जिसमें हरियाणा के 111 क्वेश्चन ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके रिपीट होते ही जा रहे हैं,
तो दोस्तों उनकी भी पीडीएफ आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसमें आपके हरियाणा जीके के रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी 2-3 साल से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उनकी एक लिस्ट है, तो उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये होगी आपके हरियाणा जीके की। तो अब बात करते हैं मेन आपके कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर का आपका 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो पुराने सारे पेपर 6 साल के मिला है, तो आपके पास 360 MCQs हो गए। तो दोस्तों जिसने भी स्टेट पास किया हुआ है, तो उनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं कंप्यूटर साइंस में। या तो वो स्टेट में से कम रिपीट होते हैं, या फिर आपके दूसरे टीचिंग एग्जाम्स में से रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आपको 360 MCQs काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों आप उनको प्रैक्टिस करिए, उनके बाद लिस्ट बनाइए कि कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उनको आप ढंग से करिए। अगर आप जिस कंप्यूटर को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके भी नोट्स आपके पास, तो आपके पास जैसे 360 MCQs तो स्टेट के हो गए आपके पास, और दोस्तों कंप्यूटर साइंस जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, तो उसमें आपके पास 1000 MCQs हैं। तो दोस्तों एक तरीके से आपके पास 1360 MCQs हो गए। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा है आपके पेपर के लिए। दोस्तों इनमें से बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप 1360 MCQs करने के बाद 60 में से आराम से 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप प्रॉब्लम ना करें। दोस्तों आप 15 दिन में इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। जिसने पास किया है उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है स्टेट का। और जो बच्चे रह रहे हैं बार बार, तो उनको भी पता है कि कहाँ उनकी कमी है, और वो उस कमी को दूर करके इस एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी स्ट्रैटेजी, आप आराम से पास कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन किया जाएगा। और दोस्तों हरियाणा जीके की आपको पीडीएफ जो फ्री है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी MCQs की। और दोस्तों जो नोट्स चाहते हैं आप हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस के, तो दोस्तों आपको उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।